जानिए किन वजहों से होते हैं चेक बाउंस, कितने रुपए की लगती है पेनल्टी और सजा का क्या है प्रावधान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप में से कई लोगों ने चेक का इस्तेमाल किया होगा। जो लोग बैंकों से जुड़े काम करते हैं वे कई बार चेक के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं। आजकल के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और यूपीआई के जरिए पैसे भेजने का तरीका आम हो गया है, लेकिन चेक के माध्यम से पैसों का लेन देन कई दशकों से चल रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं या इसके बारे में कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और वो है चेक का बाउंस होना और इसके बाद लगने वाली पेनल्टी। बहुत से लोग नहीं जानते कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर उनकी सिविल रिपोर्ट पर भी पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि चेक बाउंस होने पर किस तरह की पेनल्टी लग सकती है और इसके कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चेक बाउंस क्या है। चेक बाउंस तब होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक बैंक द्वारा भुगतान के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण खाते में पर्याप्त पैसा ना होना होता है, यानी चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खाते में उतने पैसे नहीं होते कि वो चेक पर दी गई रकम का भुगतान कर सके। इसके अलावा चेक पर हस्ताक्षर में फर्क होना या अन्य किसी तकनीकी गलती के कारण भी चेक बाउंस हो सकता है। जब चेक बाउंस होता है तो ये ना केवल चेक जारी करने वाले के लिए परेशानी का कारण बनता है, बल्कि वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है जिसे चेक के जरिए पैसे मिलने थे। चलिए अब समझते हैं कि चेक बाउंस होने पर पेनल्टी क्या लगती है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक द्वारा एक पेनल्टी शुल्क वसूला जाता है जो संबंधित खाते से काट लिया जाता है। इसके अलावा चेक बाउंस होने की स्थिति में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको संबंधित पक्ष को नोटिस देना होता है और वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर आपको रकम चुकता करने के लिए बाध्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको एक लीगल नोटिस भेजने का अधिकार होता है। इस प्रक्रिया के बाद यदि वो व्यक्ति 15 दिन के भीतर कोई समाधान नहीं देता और ना ही भुगतान करता है तो उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत चेक बाउंस होने पर कानूनी मामला दर्ज किया जा सकता है। चेक बाउंस के परिणाम। चेक बाउंस को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। इसके तहत चेक बाउंस होने पर संबंधित व्यक्ति को जुर्माना या 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में वादी जो चेक का प्राप्त करता है उसे अपना दावा साबित करने के लिए अदालत में पेश होना पड़ता है। इसके अलावा चेक बाउंस के मामलों में देनदार को मूल राशि के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। तो इसके जुर्माना और शुल्क क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। चेक बाउंस के कारण लागू होने वाले पेनल्टी के संबंध में कुछ निर्धारित शुल्क हैं। अगर कोई चेक 1 महीने में बाउंस होता है तो 350 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। यदि 1 महीने में वित्तीय कारणों से 2 बार चेक बाउंस होता है तो ये राशि 750 रुपये हो जाती है। इसके अलावा अगर चेक पर हस्ताक्षर की पुष्टि करने के अलावा कोई अन्य कारण है तो 50 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। तो चेक बाउंस से बचने के क्या उपाय हैं? चेक बाउंस से बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि चेक जारी करने से पहले आपके खाते में पर्याप्त राशि हो। इसके अलावा चेक पर हस्ताक्षर सही तरीके से करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी गलती से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो। यदि आप चेक का उपयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उस पर उपलब्ध राशि हमेशा आपके खाते में हो। यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है तो जल्दी से मामलों का समाधान करने की कोशिश करें। देनदार को समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करें और यदि मामला सुलझता नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चेक बाउंस होना न केवल एक वित्तीय समस्या है बल्कि इससे कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति की सिविल रिपोर्ट पर भी असर डाल सकता है जो भविष्य में बैंक से लोन लेने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप चेक जारी करते समय अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सुनिश्चित करें कि आपका खाता चेक के लिए पर्याप्त रूप से फंडेड हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप चेक बाउंस होने पर लगने वाले इस पेनल्टी के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।